और इसको हम इसकी पहली वीडियो के अंदर हम पढ़ा चुके थे। अब फेज को देखते हुए इस क्वेश्चन को मेरे पीछे है, ओके सर क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के शून्यक जो हैं निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए तथा गुणांक के बीच में संबंध की पुष्टि भी ज्ञात कीजिए। तो द्विघात समीकरण है किसे कहते हैं, इसको देखते हैं। देखो द्विघात समीकरण लिखने का सबसे अच्छा जो पैटर्न जो तरीका है वो कुछ इस तरीके का है। कमेंट बॉक्स चालू है, सभी लिख सकते हैं। ये क्या ax² प्लस के bx प्लस के c, ये द्विघात समीकरण होता है। इसी के दो हल के मान इसके अंदर मिलते हैं। यहाँ पे जितनी घात है तो उतनी ही इसके सॉल्यूशन के अंदर x की दो वैल्यू मिलेंगी, आंसर में निकलेंगी, तो उनको ही हम क्या कहेंगे, शून्य कहेंगे। इसी को हम शून्य कहेंगे और शून्यकों की संख्या के विषय में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले इसका जो x के दो मान निकल रहे हैं हम उसको पहला मान रहे हैं। पहला शून्य जो x की वैल्यू लेके आ रहा है वो अल्फा है और दूसरा क्या है इसका बीटा है। दूसरा शून्य क्या है, बीटा है। इसकी वैल्यू कुछ भी आ सकती है। तो इसमें यानी मिड टर्म में लिखें तो यहां पे जैसे मैंने बोला था पिछले वीडियो के अंदर, जैसे मैंने कोई क्वेश्चन लिखा, ये लिख दिया 2x² प्लस के 3x प्लस के 8। तो यहां से आपको समझना होगा कि a की वैल्यू कितनी है। a का जो x² को छोड़िए, इसके सामने जो नंबर लिखा है ना, सीधा सीधा उसकी वैल्यू बताओ। a की वैल्यू कितनी है, 2 है, और b की वैल्यू कितनी है, 3 है, और c की वैल्यू कितनी है, 8 है। अब देखिए अब इसके दो शून्यक हमारे पास में होंगे तो हम द्विघात समीकरण को लिखने के लिए पहले हम बोल देंगे शून्यकों का योग। भाई शून्यकों का योग किसे कहेंगे, सम ऑफ जीरो, शून्यकों का योग, सम ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा कहेंगे। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी शून्यकों का गुणनफल क्या कहते हैं, अल्फा इंटू बीटा कहते हैं। अल्फा इंटू हम क्या कहते हैं, इसको बीटा कहते हैं। देखिए तो दूसरा, ये यहां से कोई भी हमें द्विघात समीकरण लिखना है तो हम किस तरीके से लिखेंगे। अगर हमें शून्यक पता है, द्विघात समीकरण लिखने हैं तो हम किस तरीके से लिखेंगे। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए x² लिखिए, माइनस का चिन्ह लगाइए, इसमें लिखिए शून्यकों का योग, फिर x लिखिए, फिर शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का योगफल जो होगा माइनस के b अपॉन क्या होगा, a होगा। देखिए और इसको बोलेंगे c अपॉन में क्या होगा, a। अभी तक फिर से हम दो फॉर्मूले जान पाए हैं। शून्यकों का योग बोले तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस के b अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c अपॉन ए।
अब दो फॉर्मूले यहां तक याद करने हैं और इसी को याद रखना है। और एक और है हमारे पास में मिड टर्म फैक्टराइजेशन। मिड टर्म फैक्टराइजेशन किस तरीके से करते हैं वो देखिए। देखिए, किसी भी समीकरण के द्विघात समीकरणों के बहुपद में शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। मैं शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे पहला सवाल उठा लेते हैं और करते हैं। सवाल आपके सामने है, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x 8 द्विघात के शून्य ज्ञात कीजिए। किसी भी सवाल को करते समय विशेष तौर से हमें यह ध्यान देना होता है कि इसके मिड टर्म फैक्टराइजेशन होंगे कैसे। जैसे यहां पर a की जो वैल्यू है, इस सवाल में a की वैल्यू क्या है, कुछ नहीं लिखा है तो इसके सामने 1 लिखा है। b की वैल्यू कितनी है, माइनस के 2, और c की वैल्यू कितनी है, माइनस का 8। c की वैल्यू कितना रखा है, माइनस का 8। तो आप इसको सेम पहले फॉर्मेट में ऐसे के ऐसे लिखिए, 2 को मत लिखिए, x लिख लीजिए। ऐसा नंबर फाइंड कीजिए कि इस और इसका मल्टीप्लिकेशन, यानी 1 और 8 का मल्टीप्लिकेशन, 1 और 8 का मल्टीप्लाई करें तो ये कितना आएगा, 1 और -8 का मल्टीप्लाई -8 आएगा। और ऐसा नंबर फाइंड करके लाइए इसका नंबर ऐसा फाइंड करके लाना है कि ये माइनस करने पर इतना आ जाए। तो सर आप कहोगे 4 में से 2 घटा दो, 4 का मल्टीप्लाई करोगे, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, -8 को -4 × 2। सर 4 में से 2 घटाओगे तो आपको माइनस का 2 मिलेगा। अगर कहूँ 2 में से 4 घटाओगे तो माइनस का 2, यानी माइनस का 2 मिलेगा। और आपको चाहिए किसका, माइनस का 2। 4 में से 2 घटाना पड़ेगा, तो 4 में से 2 घटाते ही हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख देंगे, 4x प्लस के 2x माइनस का 8। अब देखिए, तो x का फैक्टर यहां से कोई भी एक नंबर कॉमन आ रहा होगा, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए, एक्स स्क्वायर का टर्म है, 4x का टर्म है, x इंटू एक्स लिखा जा सकता है। 4 के फैक्टर कितने होंगे, 2 × 2 और कितना x। इसमें एलसीएम कितना आ रहा है, एचसीएफ। यहां पे सर केवल x कॉमन है, तो यहां से x कॉमन ले लेंगे। अगर मैंने इसको यूं लिख दिया 4x में, तो ये x इंटू एक्स है, ये कितना है, 4x है। तो x यहां से कॉमन आ गया, तो कॉमन लेते किस तरीके से हैं, x यहां से कॉमन आ भी जाता है, तो आप ये कहिए कि x यहां से कॉमन है, तो 4 यहां से कॉमन आ गया, तो यहां 4 बचेगा और यहां 1 बचेगा, तो ये आ जाएगा x माइनस का 4। यहां से कितना कॉमन आ रहा है, ऐसे यहां पे भी 2 कॉमन आ रहा है, यहां बचेगा x माइनस के 4। अब देखिए, इसके बराबर 0 रख लीजिए क्योंकि x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। तो x प्लस का 2 और x माइनस का 4 बराबर कितना, 0। तो x माइनस 4 बराबर 0, तो x की वैल्यू निकालोगे तो यहां से आ जाएगा 4। ऐसे ही इस वाले पैटर्न को फॉलो कीजिए, 0, तो x का मान कितना आ जाएगा, -2। तो x के 2 मान हमें मिल चुके हैं, x के हमें 2 मान मिल चुके हैं। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को कर चुके हैं और ये अभी इसके गुण शून्य ज्ञात किए हैं। अभी फॉर्मूले से और करेंगे। शून्यकों का योग मैंने बोला था अल्फा प्लस बीटा होता है, यानी कि आप ऐसे समझिए, ऐसे लिख देते हैं इसको, शून्यकों का योग
अल्फा प्लस बीटा था, माइनस के बी अपॉन ए था। अच्छा बी की जगह क्या है बोलो, बी की जगह है क्या है, माइनस का 2, ये कितना है 1, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस का 2, और हमने यहां शून्य क्या निकाले हैं, हम यहां पे शून्य निकाले हैं, अल्फा की जगह कितना निकाले माइनस के 2, और ये कितना है प्लस का 4, यहां पे कितना आ रहा है 2। बता इसमें से इसको भी घटाएंगे, 2 बराबर 2 आ गया ना, के बीच गुणांकों की संबंध की पुष्टि भी करनी है, तो पुष्टि इस तरीके से लिख दीजिए। अब आते दूसरे वाले पे, देखिए शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या बता रखा है, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए होता है। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए, सी अपॉन ए, सी कितना है, सी कितना है, सी सर -8 है, ए कितना है 1 है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी निकली है माइनस का 2, ये कितना है माइनस का 2, ये कितना है बीटा कितना निकला 4, तो ये कितना हो जाएगा माइनस के 8, तो माइनस के 8, माइनस का 8 इंटू माइनस का 8, ये आंसर की जो है ना पुष्टि करता है, ये आंसर की दोनों की क्या होती है यहाँ पर पुष्टि होती है, ये दोनों ही क्या है यहाँ पे आंसर को फॉलो करते हैं, ये क्या हमारे आंसर है। पहला सवाल समझ में आ चुका है। अब सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं सीखे में। देखिए सेम करने का तरीका वही है, और भी कोई तरीका हो सकता है इसको फैक्टर बनाने के लिए। ये सीधा हमें स्क्वायर दिख रहा है, ये जो हमें स्क्वायर दिख रहा है, फैक्टर काटने का आसान तरीका किसको मैं लिख सकता हूँ 2s का होल स्क्वायर, दो फॉर्मूले का, या सीधे फैक्टराइजेशन काटते हैं, इसके लिए हम इसके फैक्टराइजेशन काटते हैं। ये कितना है 4s स्क्वायर, यहाँ तक बोला था सीधा लिखना है, नंबर को ब्रेक करना है, ये ऐसे आएगा प्लस, देखो 4 एक कम 4 बन जाए 4, यहाँ कितना है 4, ये कितना है 1, तो ऐसा नंबर ढूंढना है कि 4 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर, तो हम लिख सकते हैं 2 + 2। कौन सा लिख सकते हैं हम इसकी जगह 2 + 2, तो ये हो जाएगा 4s स्क्वायर 2s माइनस के 2s प्लस का 1 इक्वल 0 चलने दीजिए। 2s यहाँ से कॉमन आ जाएगा, 2s - 1 यहाँ से -1 कॉमन आएगा, 2s + 1, 2s माइनस का 1, एक बार इसको फिर से देखिए, सवाल को फिर से लिख लेते हैं। थोड़ा इस बार स्पीड से करते हैं। 4s उसका माइनस के 2s माइनस का 2s प्लस का 1, तो यहाँ से 2s हम कॉमन ले चुके थे, 2s माइनस का 1, यहाँ से -1 कॉमन लेते ही 2s माइनस का 1 बचेगा, तो ये क्या है 2s - 1 और ये क्या है 2s माइनस के 1, दोनों ब्रैकेट में सेम है, तो यानी 2s - 1 बराबर 0 और 2s - 1 बराबर 0, तो 2s की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ से कितना आ जाए माइनस, ये माइनस उधर की जाएगा प्लस, तो s की वैल्यू निकल आई 1/2। ऐसे ही इसको सॉल्व कीजिए तो s की वैल्यू कितनी आ जाए 1/ कितना आ जाएगा 1/2, 1/ कितना आ जाएगा 2।
अब देखिए फिर से वही लाइन को दोहराना है। शून्यकों का योगफल क्या बताया था अभी, अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन ए। माइनस का बी, यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, अब देखो सीधा सा बता दे रहा हूँ, यहीं लिख दे रहे हैं। ए की वैल्यू कितनी है 4, और बी की वैल्यू कितनी है माइनस का 4, बी की वैल्यू कितनी है -4, ए की वैल्यू कितनी है 4, और सी की वैल्यू कितनी है 1। सी की वैल्यू कितनी है 1। देखो तो माइनस का अभी सीधा सा फॉर्मूला कराया था यहाँ पे, ये क्या होता है माइनस का बी अपॉन में ए। तो माइनस का बी की वैल्यू कितनी है माइनस का 4 अपॉन कितना है 4, ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो बचेगा कितना 1। अब शून्यकों का योगफल था यहाँ, सॉरी यहाँ प्लस आता, ये कितना -2। देखिए ये कितना था इसका 1/2, ये कितना है 1/2, इक्वल कितना आना 1। इसको सॉल्व करोगे एलसीएम 2, 1 + 1 1, तो इसको सॉल्व करो 2/2 बराबर 1, 2 से 2 कट जाएगा, 1 बराबर कितना हो जाएगा 1। लिखने का पैटर्न और भी है, तो ये यानी कि ये वाली प्रूफ होता है। अब देखो सीधा यहाँ पे जगह कम पड़ेगी तो हम इधर लिखते हैं, ये कितना 2/2 बराबर कितना है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 बराबर 1। पहला आंसर यहाँ पे है। दूसरा, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होगा C/A। C की वैल्यू कितनी है आपके पास 1 अपॉन कितना है 4। अब देखो अल्फा की जो वैल्यू निकली है यहाँ पे कितनी है, अल्फा की वैल्यू है 1/2 इंटू बीटा की 1/2 है, तो ये कितना हो जाए 1/4। 1/4 बराबर 1/4। अब दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। तब तक बच्चों आप इसका तीसरा क्वेश्चन कीजिए और क्वेश्चन अंक कीजिए। अब ये तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने, है ना, 4u² - 1। सर इसमें तो आप ये कहोगे इस वाले क्वेश्चन में तो कहीं पर भी ऐसा नहीं दिया है, कहीं पर भी ऐसा नहीं दिया है कि जिसमें c का टर्म दे रखा हो, c का टर्म दिया हो 4u - u प्लस c की नहीं है तो इसको 0 मान लो, फिर इसके फैक्टर काट लो, अगर नहीं है तो भी आप सॉल्व करिए। 4u² में से 8u आपको दिख रहा है, तो u यहाँ से 4u आपको कॉमन दिख रहा है, 4 यहाँ पे है, नहीं आया तो फिर से बोल दे रहा हूँ। 4u² जो होगा 2 ×
2 इंटू यू होगा, और 8u के फैक्टर क्या होंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 दूनी 4 दूनी 8 u इंटू यू केवल यहां तक होगा। तो एक तो u कॉमन है और आपको 2 का पेयर दिखना है। तो जैसे ही हमने इसमें से 4u कॉमन लेंगे तो यहां पे क्या बच गया, केवल u बच रहा है, और यहां से पूरा कॉमन आते ही यहां पे क्या बचा, केवल यहां पे क्या बच रहा है, केवल 2। तो यहां से फैक्टर आता है 4u इज इक्वल टू 0, 4u इज इक्वल टू 0, तो u की वैल्यू आ जाएगी आपकी 0, u प्लस 2 बराबर कितना आ जाएगा 0, तो u की वैल्यू आ गई -2। दोनों शून्य का आपको मिल जाएंगे। अब देखिए फिर आगे शून्यकों का योग, अभी आपको क्या लिखना है, शून्यकों का योग। क्या हो रहा है इसमें, शून्यकों का योग। अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी, तो यहां पे a की वैल्यू कितनी है 4, b की वैल्यू कितनी है 8 और c की वैल्यू कितनी 0। तो माइनस का b बोले तो 8 और c की वैल्यू a की वैल्यू कितनी है, क्या बताया था, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के b अपॉन में a। तो b माइनस का 8 है और ये कितना है 4, ये कितना निकला 0 इंटू 2, जोड़ना है भाई, 0 कितना माइनस का 2, इसको 4 से मल्टीप्लाई से काटोगे 4 दूनी 8, तो -2 बराबर आ जाएगा -2। अब दूसरा क्वेश्चन, शून्यकों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए। सी कितना है, सी कितना है 0 अपॉन में कितना है 4, 0 इंटू माइनस का 2 के साथ करोगे 0, तो 0 बराबर कितना आ गया 0, यानी आंसर की जो प्रूफ होता है आंसर की यानी कि पुष्टि हो जाती है यहाँ पे भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो टी स्क्वायर माइनस के 0, तो टी स्क्वायर माइनस के इसको लिख सकते हैं √15 का स्क्वायर, और ये बन जाएगा आइडेंटिटी से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा ऐसा समझिए, नहीं आया तो समझो कोई बात नहीं है। जब ये बचे तो केवल 15 को उधर की साइड ले जाइए, और जब किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट लिया जाता है तो इस पर रूट चला जाता है, प्लस माइनस का देता है, तो टी का मान मिलेगा -15, और ये कितना है, और टी का दूसरा मान कितना है √15। तो यहां पर ए की वैल्यू कितनी है 1 है जी, और बी की वैल्यू जब नहीं दे रखी है तो 0 है। सी की वैल्यू कितनी है -15, सी की वैल्यू कितनी है -15, -15।
अब देखिए शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा माइनस के बी अपॉन ए, बी का वैल्यू कितना 0 अपॉन 1, तो अल्फा कितना निकला है माइनस के रूट 15, ये कितना है प्लस का रूट 15 बराबर कितना है 0, 0 से 0 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा, आंसर की पुष्टि होती है। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए, सी कितना है माइनस का 15 अपॉन में ए कितना है 1, ये कितना है रूट 15 और एक कितना है माइनस के रूट 15, रूट का बिना रूट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनता है रूट हट जाता है -15, -15 बराबर हो जाएगा -15, दूसरे भी आंसर की पुष्टि हो जाती है। इसी क्रम में हम तीसरा सवाल करेंगे, तीसरा क्वेश्चन करेंगे। इसको सबसे पहले क्या करोगे, ऊपर लिख दे रहा हूं, देखो इसको सबसे पहले रीअरेंज कर लो, माइनस का 7x माइनस का 3, तो a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 6 है, b की वैल्यू कितनी है माइनस का 7 है और c की वैल्यू कितनी है माइनस का 3 है। तो फैक्टर काटो सबसे पहले, इसको ब्रेक करते हैं, 7 को मैंने बोला था बस ऐसे ही ब्रेक रख देना, बाद बाकी का ऐसे ही लिख देना है। 6x स्क्वायर 7 6 3 जा 80, 6 3 18 और ये कितना हो जाएगा 9 में से आप 2 घटा दो तो माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस का 3 बराबर 0, 3x यहाँ से कॉमन आ जाएगा, करोगे बच्चों प्रैक्टिस से आ जाएगा। 3x x माइनस का कितना है यहाँ पे 3, ये कितना है प्लस का 1 कॉमन है, 2x माइनस का 3 बराबर कितना है 0, तो 3x प्लस 1 और कितना आ जाएगा x माइनस के 3 बराबर कितना 0, x माइनस 3 बराबर 0, 3x प्लस 1 बराबर कितना होगा 0। अब देखिए तो यहाँ से x की जो वैल्यू एक तो मिल गई है, x बराबर कितना है 3, और इसको सॉल्व करोगे 3x बराबर 1, तो इसको और सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू मिल जाएगा 1 में 3 का डिवाइड लग जाएगा। शून्यकों की संख्या बता दीजिए, b का मान ये है, c का मान ये है और ये क्या है b का मान। तो इधर देखिए माइनस का b बोलो तो माइनस का 7 अपॉन में 2 कितना है 6 है। आंसर देखो 3 कॉमन लिया था ना कि 6 कॉमन लिया था हमने, यहां पर हमने 3 कॉमन लिया है तो 3 दूनी 6 होना चाहिए,
यहाँ पे दोनों ब्रैकेट कभी अलग हो जाते हैं तो आपका ये सवाल गलत हो जाएगा। यहाँ पे कितना 2x है, ये कितना 2x, तो x की वैल्यू आ रही है आपकी 3/2। अब देखिए शून्य निकाल रहे हैं, ये आया पहला आपका निकला एक वैल्यू 3/2 और ये कितना है 3/2। यहां से माइनस का है क्योंकि कॉमन ले चुके हैं, और ये कितना माइनस का 1/3। इसको सॉल्व करिए, एलसीएम लोगे 6 आ जाएगा, 3 त्रिका 9 -2 और फॉर्मूले में क्या है माइनस का चिन्ह है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 7/6 और इसको सॉल्व करोगे तो ये 7/6 ही आ जाएगा। और देखिए नहीं आ रहा है, 9 में से गया तो 7/6, ये कितना है 7/6, 7/6, 7/6। अब क्या है अल्फा इंटू बीटा माइनस का BC/A, सी कितना है -3 है, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू आपके पास में 6 है, अल्फा कितना निकला है 3/2, 3/2, ये कितना है आपका माइनस का 1/3/2 मल्टीप्लाई माइनस का 1/3 और 3 से काटोगे 3 दूनी 6, तो ये बचेगा माइनस का 1/2, 3 से 3 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 1/2 बराबर हो जाएगा माइनस का 1/2। ये इस आंसर को पुष्टि करेगा, ये इस आंसर की पुष्टि करेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीछे जो छूट जाए उसको देख लीजिए। पीछे से एक बार रिवाइज कर लीजिए, दिख जाएगा। चौथा क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन है 3x² माइनस का x माइनस का 4 बराबर 0। तीन एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ब्रैकेट को काटो माइनस के 4 बराबर 0, 3x², 4 × 12, तो कितना हो जाएगा 4 में से आप 3 घटा दीजिए, 4 में से आप क्या करोगे 3 घटाओगे, 4 में से 3 घटाओगे, 4 × 12 घट के 1 बचेगा, तो इसको लिखोगे 4x प्लस का 3 x माइनस का 4 बराबर 0, तो x कॉमन आ जाएगा, 3x माइनस के 4, यहाँ पे कितना बचेगा 1 कॉमन है। ये दोनों ब्रैकेट कंपलसरी एक जैसे दिख जाए क्योंकि इनमें से भी ये कॉमन आता है, जैसे ही आप कॉमन लोगे 3x माइनस 4, ये x प्लस के 4 है, 3x माइनस 4 बराबर 0, x प्लस 4 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाए -4, 3x माइनस के 4 बराबर 0, तो x बराबर माइनस के 4/3, दोनों इसके आगे हैं शून्यक। यहाँ पर जो a की वैल्यू थी इस वाले क्वेश्चन में a का जो मान था वो था आपके पास में 1, यहाँ पे a कितना है 3, b कितना है माइनस का 1 और c की वैल्यू कितनी है माइनस के 4, तो वैल्यू पुट करो, b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है हमारे पास में माइनस का 1, फॉर्मूले का -1 लगाया, ये कितना है 3, अल्फा कितना निकला है माइनस का 4, देखो ये 4 नहीं है, छोटी सी मिस्टेक, यहाँ पे ये 4 नहीं था, हमने 4 जैसा लिख दिया क्योंकि यहाँ से 3x कॉमन ले लिया है तो यहाँ तो 1 आया ना, तो ये x + 1 है भाई,
ये क्या x+1 है, तो यहाँ पे निकलेगा आपको माइनस का 1। क्या निकलेगा? माइनस का 1। लिखने में हो जाती मिस्टेक। देखो x का वैल्यू है, ये कितना है आपका x का वैल्यू? माइनस का 1। और दूसरा कितना? माइनस के 4/3। और बीच में काय का चिन्ह है? बीच में, क्योंकि यहाँ पर जो है वो प्लस का है। एलसीएम लोगे तो इसका एलसीएम आएगा 3, माइनस का 3 प्लस का 4। तो इसको सॉल्व करके लाओगे तो ये आ जाएगा 1/3, और इसको करोगे 1/3। ये प्रूफ करता है उत्तर की पुष्टि को। अल्फा की वैल्यू 1 है, ये 4/3 है। यहाँ पे कितना है? ये कितना है? ये कितना है? माइनस का 4। यानी सी की वैल्यू कितनी है आपके पास में? माइनस के 4। और ये कितना है? 3। तो माइनस के 4/3 बराबर हो जाएगा माइनस के 4/3। आज हमने इस एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन लगा लिए, 4 क्वेश्चन लगा लिए हैं। अगला जो सेशन में हम इस वाले क्वेश्चन को लेके आएंगे। ओके सर, क्लासेस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए।